नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम नरेंद्र शर्मा जी की कविता नींद उचट जाती है पर आधारित MCQs पढ़ने और समझने जा रहे हैं। नरेंद्र शर्मा जी की इस कविता पर छायावाद का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट परिलक्षित होता है। कवि ने इस कविता में एक लंबी और भयावह रात का वर्णन किया है, जिसमें उसने अपने मन का वर्णन किया है कि उसका मन तरह तरह की दुश्चिंताओं से, निराशा से भरा हुआ है और उसे लग रहा है कि ये निराशा भरी रात, ये निराशा भरा समय उसका व्यतीत ही नहीं हो रहा। साथ ही कवि ने समाज में फैली हुई चेतना के अभाव का भी वर्णन किया है कि समाज में जो अंधकार निराशा का फैला हुआ है, जिसमें जागृति की बहुत आवश्यकता है, समाज सुधार की बहुत आवश्यकता है। और साथ ही कवि यह भी आशा प्रकट करता है कि एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उसके मन का अंधकार भी दूर होगा और जो समाज में अंधकार फैला हुआ है, चेतना की कमी है, जागृति का अभाव है, वो भी एक दिन दूर अवश्य होगा और हम सब एक दिन खुशहाल जीवन अवश्य ही जिएंगे। तो बच्चों, इस कविता पर आधारित जो MCQs हैं उन्हें अब हम पढ़ते और समझते हैं। आप मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो बच्चों, नींद उचट जाती है कविता पर आधारित जो MCQs हैं उनमें सबसे पहला प्रश्न है, नरेंद्र शर्मा का जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन है सन 1921 में, दूसरा सन 1920 में, तीसरा सन 1922 में, चौथा सन 1923 में। तो यहाँ पर सही उत्तर है कि नरेंद्र शर्मा जी का जन्म सन 1923 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नरेंद्र शर्मा मूलतः हैं। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, नंबर 1 संगीतकार, नंबर 2 कहानीकार, नंबर 3 गीतकार, नंबर 4 उपन्यासकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, नरेंद्र शर्मा मूलतः एक गीतकार हैं, गीतकार जो गीत लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा जी की है? यहाँ 4 रचनाएं दी जा रही हैं। नंबर 1 युगधारा, नंबर 2 प्रभात फेरी, नंबर 3 प्रवासी, नंबर 4 रक्त चंदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि युगधारा का ऑप्शन जो है यह नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कवि को जीवन के प्रति आशा रात भर क्यों भटकाती है? आपके ऑप्शन है, नंबर 1 कवि की भटकने की नियति बन चुकी है, नंबर 2 कवि स्वयं को और इस समाज को अंधकार मुक्त करना चाहता है, तीसरा कवि नया जीवन जीने के लिए उतावला है, चौथा आशा ही जीवन का आधार है। तो यहाँ ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर है, कवि स्वयं को और इस समाज को अंधकार मुक्त करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि चेतन से फिर जड़ होने की बात क्यों कहता है? ऑप्शन नंबर 1 है, जड़ हो जाने पर मन विचार शून्य हो जाता है, नंबर 2 विचार शून्य मन दुश्चिंताओं से परे होता है, तीसरा उसको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, चौथा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बेटा यहाँ पर लास्ट ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चेतन से फिर जड़ हो जाने पर मन विचार शून्य भी हो जाता है। विचार शून्य मन जो है दुश्चिंताओं से परे रहता है और उसे सुख दुख की अनुभूति भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तम की शिला से कवि का क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 अंधकार की शिला, नंबर 2 अंधकार रूपी पर्दा, नंबर 3 अज्ञानता का पर्दा, नंबर 4 अभावग्रस्त जीवन। तो अज्ञानता का पर्दा ग ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की नींद कब उचटती है? आपके ऑप्शन है, जब मन दुश्चिंताओं से घिरा होता है, जब मन में वैचारिक मंथन चलता है, नंबर 3 जब व्यक्ति पूरी तरह नींद में ना सोया हो, नंबर 4 का और ख दोनों कथन सत्य हैं। तो नींद तब उचटती है जब हमारा मन चिंताओं से घिरा होता है, क ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नींद उचट जाने पर क्या मुश्किल हो जाता है? नंबर 1 कोई काम करना, नंबर 2 घूमना फिरना, नंबर 3 रात कटना, नंबर 4 पढ़ना लिखना। तो नींद उचट जाने पर रात कटनी मुश्किल हो जाती है, ग इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कब उठकर बैठ जाता है? नंबर 1, दुश्चिंताओं का ख्याल आते ही। नंबर 2, किसी को पुकारते ही। नंबर 3, पुरानी बातों को याद करते ही। नंबर 4, भविष्य की कल्पना करने पर। तो जैसे ही दुश्चिंताओं का ख्याल आता है वैसे ही कवि उठकर बैठ जाता है। क यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कवि ने किन दुखों को अधिक भयावह माना है? आपके ऑप्शन है, नंबर 1, समाज में फैले अंधकार को। नंबर 2, घर में फैले अंधकार को। नंबर 3, सोते समय याद आने वाली बातों को। नंबर 4, सोते सोते उठ जाने पर प्राप्त दुखों को। तो बेटा, कवि ने समाज में फैले अंधकार को सबसे अधिक भयावह माना है। अगला प्रश्न है, समाज में चेतना और जागृति के न होने से फैला अंधकार अधिक भयंकर क्यों है? ऑप्शन 1 है, क्योंकि अन्य दुख सूर्योदय होने पर कम हो जाते हैं। दूसरा, समाज का अंधकार सूर्योदय होने पर भी खत्म नहीं होता। तीसरा, यह अंधकार हमारा ही फैलाया हुआ है। चौथा, ज्ञान का प्रकाश ही इसे दूर कर सकता है। तो नंबर 2 इसका सही उत्तर है। समाज का अंधकार सूर्य उदय होने पर भी खत्म नहीं होता है। कवि ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है कि समाज में जो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है वो कई सूरजों के उग जाने पर भी समाप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कवि की आंखें क्यों दुखने लगी हैं? आपके ऑप्शंस हैं, 1, टक देखते रहने से। नंबर 2, धूप के कारण। नंबर 3, निरंतर अंधेरे को देखने से। नंबर 4, बीमार होने से। तो इसका सही उत्तर है 1, टक निरंतर अंधेरे को देखने से कवि की आंखें दुखने लगी हैं। अगला प्रश्न है, दुश्चिंताओं के कारण प्राण क्यों सूखने लगते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि जीवन दुश्चिंताओं का घर है, क्योंकि ये जीवन का एक अंग है। तीसरा, कवि ने इस दुश्चिंताओं को स्वयं निमंत्रण दे रखा है। चौथा, क्योंकि कवि को कोई हल नज़र नहीं आता है। तो उसके प्राण इसलिए सूख रहे हैं क्योंकि कवि को कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में सुख के क्षणों को आने से कौन रोकता है? नंबर 1, मन का भय। नंबर 2, बाहरी भय। नंबर 3, पारिवारिक समस्याएं। नंबर 4, चिंताग्रस्त रहना। तो मन का भय जो है वो जीवन में सुख के क्षणों को आने से रोकता है। अगला प्रश्न है, कवि चेतन से जड़ क्यों होना चाहता है? आपके ऑप्शन है, नंबर 1, धरती में मिल जाने के लिए। नंबर 2, विचार शून्य होने के लिए। नंबर 3, इसलिए कि उसे नींद आ जाए। नंबर 4, ख व ग दोनों कथन सत्य हैं। तो बेटा यहाँ सही उत्तर है, ख व ग दोनों उत्तर सत्य हैं, क्योंकि धरती से मिल जाने के लिए भी वह चेतन से जड़ हो जाना चाहता है और विचार शून्य होने के लिए भी वह चेतन से जड़ हो जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीत भावना में समास बताइए। 4 ऑप्शन हैं, तत्पुरुष समास। नंबर 2, बहुब्रीहि समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्वंद्व समास। तो सही उत्तर नंबर 3 है, कर्मधारय समास यहाँ पर भीत भावना में प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता पर किसका प्रभाव है? आपके ऑप्शन है, नंबर 1, छायावाद का। नंबर 2, प्रगतिवाद का। नंबर 3, प्रयोगवाद का। नंबर 4, नई कविता का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस कविता पर छायावाद का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस आशा के बल पर जीवित है? ऑप्शन नंबर 1 है, एक दिन उसके दिन भी बदलेंगे। नंबर 2, मन और बाहरी जीवन एवं समाज का अंधकार दूर होगा। नंबर 3, एक न एक दिन नींद आएगी ही। नंबर 4, जीवन से निराशा दूर होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नंबर ख है, मन और बाहरी जीवन एवं समाज से अंधकार दूर होगा, इसी आशा के बल पर कवि जीवित है। उसके मन में ये आशा बलवती है कि एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उसके मन में जो निराशा की भावना है, खींच की भावना है, वह दूर होगी और जो समाज में चेतना की आवश्यकता है, अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, वो भी एक दिन ज़रूर दूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के जीवन में प्रकाश की किरण कब आएगी? नंबर 1, जब जीवन में सवेरा होगा। नंबर 2, जब उसको नींद आ जाएगी।
नंबर 3, जब अंधकार रूपी शिला उसके सामने से हट जाएगी। नंबर 4, जब वे जागृति के लिए प्रयास करेंगे। तो बच्चों यहाँ ग सही उत्तर है। कवि के जीवन में प्रकाश की किरण तब आएगी जब अंधकार रूपी शिला उनके सामने से हट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक फेरी देने का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है चारों ओर जागृति के लिए घूमना। नंबर 2, जैसे किसान चक खेत के चारों ओर घूमकर अपने खेत की रखवाली करता है। नंबर 3, क व ख दोनों कथन सत्य हैं। नंबर 4, इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। तो चक फेरी का अर्थ है चारों ओर जागृति के लिए घूमना भी, और जैसे किसान चक के चारों ओर घूमकर अपने खेत की रखवाली करता है। तो यहाँ ग ऑप्शन सही है। क और ख दोनों इसके सही अर्थ हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं गई भवनिशा अंधेरी में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। नंबर 1 यमक, नंबर 2 उत्प्रेक्षा, नंबर 3 मानवीयकरण, नंबर 4 रूपक। तो बच्चों यहाँ पर कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। तो इस तरह से जो नींद उचट जाती है कविता, जो नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, उस पर आधारित जितने भी संभावित MCQ थे वो मैंने इस वीडियो में आपको समझाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।